बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं आज जिस हलके में हूं वो NH 236 है, PS 199 और 101 इसमें आता है। इस हलके में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुतअद्दिद बार कामयाबी हासिल की। 2018 में यहाँ से बानी PTI इमरान खान, इसके अलावा आलमगीर खान मुंतखब हुए। इस हलके में क्या मसाइल है और यहाँ के अवाम इस दफ़ा किसको चुनेंगे, तो जानते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? वोट देने के लिए रह कौन गया फिर भी ये है कि मुत्तहदा को देंगे इंशाल्लाह। MQM को। ठीक है, आप किसको वोट देंगे? वोट तो वैसे भी तो देखा जाए तो वोट जिसको देना चाहिए तो है ही नहीं, तो अभी तो बेकार है। अभी तो मैं तो हमारा ज़ाया हो जाएगा वोट, साफ बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या है सर? वजह क्या है? ये दुनिया चांद पे पहुंची है, हम गटरों में पूरे हैं, हमारी लाइटें सीधे नहीं हो रही हैं, गटर ही हमारे सीधे नहीं हो रहे हैं। वोट किसको दूंगा? वोट जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो दूंगा ही। यही तो पूछ रहा हूँ, किसको देंगे? MQM को। MQM वाले काम करते हैं? जी हाँ, MQM वाले ऐसे काम करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मोहल्ला है मेरा ना, इस मोहल्ले में कुछ लोग MQM के कारकुनान में से भी हैं ना। अगर पानी की प्रॉब्लम है या गटर लाइन की प्रॉब्लम या किसी भी किस्म की मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो उसको हल करते हैं। ठीक है, बाकी लोग आते नहीं हैं, वोट लेके चले जाते हैं। मतलब मैंने तो PTI समेत किसी भी जमात के किसी भी कारकुन को कभी भी नहीं देखा, यहाँ तक कि एटलीस्ट यहाँ पर चेयरमैन जो है वो PTI का है। आज तक हबीबुर रहमान साहब को मैंने नहीं देखा कि वो हमारे अपार्टमेंट्स में आए हो या हमारे किसी मसले में मतलब आगे। तो आपका वोट MQM की तरफ? जी बिल्कुल। आप किसको वोट देंगे? MQM को। अस्सलाम वालेकुम। क्या किसको वोट दोगे? MQM को। MQM को, ठीक है। हाँ भाई, किसको वोट? तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। क्या हाल है, किसको वोट दोगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ? जी हाँ। क्यों? बस ऐसे ही। काम करते? जी। वोट किसको देंगे? MQM को। क्यों देते हैं? बस वो काम करते हुए नज़र आते हैं वो लोग, इसलिए उनका राइट बनता है। आप किसको वोट देंगे? अभी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। PTI को सपोर्ट करते थे, अभी और समझे कैद भी हो गई है और मामला आती है कि अब उसकी भी शक्ल गई, जैसे की शक्ल यहाँ MQM के ऊपर चले गई, अब उसकी भी शक्ल चले गई, तो अब हम किसको वोट दें? मैं तो वोट किसी को भी नहीं दूंगा इसमें से, क्योंकि मुझे किसी से भी रिटर्न नहीं नज़र आ रहा, ना पीपल्स पार्टी से ना MQM पाकिस्तान से, सब अपने फ़ायदे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। अच्छा ये बताएं, वोट किसको देंगे? वोट। अच्छा, इसमें खूबी क्या है? इनकी खूबी यह है कि ये पहला सियासतदान है या पहला लीडर है जिसमें ईमानदारी बहुत है, बाकी सब ने लूट के खाया पाकिस्तान को। अभी तो साइफर केस में और जो है वो तोशा खाना केस में सज़ा हो गई। ऐसी अदालतों को मैं मानता ही नहीं जो जुल्म और कत्ल करे इंसाफ का। क्या हाल है, कैसी तबीयत है? किसको वोट देंगे? भाई मैं वोट नहीं देता, एक चोर जाएगा दूसरा चोर आ जाएगा, छोड़ो। 100 एक चोर जाएंगे और दूसरे चोर आ जाएंगे, बस। ठीक है, आप बताएं किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं, कोई काबिल भी नहीं है इस मुल्क के बारे में, कोई भी वज़ीर आज़म काबिल नहीं है। आप बताओ किसको वोट देना है? हम तो वजह? बस वो अच्छा जी। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, किसको वोट दोगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। काम करते हैं? जी। ठीक है। आप किसको मुंतखब करेंगे? किसी को भी नहीं भाई। वजह क्या है? निज़ाम पे यकीन ही नहीं है, सब अल्लाह अकबर। सब अब हमारा दिल टूट चुका है इन मगरमच्छों की बातें सुन के। किसी को वोट नहीं देंगे। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। जो तीनों रूपों को, तीनों हमारे एरिया में मौजूदीन भेड़िए हैं, मौजूदीन मगरमच्छ हैं, हम उनके सुन के हमारे सुन हो गए। अब क्या बात करूँ, मुख्तसर बात ये है, वोट नहीं देंगे। वोट का तो मेरा वोट तो हमारी क्या यहाँ वोट उसकी तो क्वांटिटी नहीं है यहाँ, तो क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी को गिन रहे हो, तो आप बताओ कि किसको हम देंगे।
अब इंतखाबात हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी को जमात इस्लामी को। मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकती है। ठीक है, आप किसको वोट देंगे? यही जमात इस्लामी तराजू। तराजू को वोट देंगे। बात यह है, ये जितने भी इससे पहले आए ना सो कॉल्ड लीडर, जमात इस्लामी को 70 साल में एक बार आप मौका देकर देखें और फिर आप उसकी प्रोग्रेस देखिएगा। इसमें फर्दर कमेंट्स में इसलिए नहीं करूँगा कि जब ये जीत कर आएंगे जब आप देखिएगा। ठीक है, आप क्रेन को क्रेन को। जी JTLP को। वजह क्या है? देखिए नए लोग हैं, आना चाहिए आगे बढ़ के मुस्तकबिल के लिए, जिस तरह वो काम कर रहे हैं दीनी बस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि TLP को आना चाहिए। क्या हाल है, खैरियत है? सब ठीक ठाक हैं? किसको वोट देंगे? भाई जो हमारा काम करेगा, कौन करेगा? जो भी हुकूमत आएगी उसी को देंगे। वोट किस, पहले वोट देंगे फिर हुकूमत बनेगी ना, तो आप पहले वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी को देंगे हम तो। जमात इस्लामी को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? हमारा तो वोट ही पंजाब का है जी। किसको दोगे? देखेंगे दावत इस्लामी को ही देंगे। दावत इस्लामी को देंगे। आप किसको देंगे? हम मुतदा को, पतंग को। पतंग को वोट देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप बताएं वोट किसको देंगे? PTI बस। PTI। वजह क्या है, लोग क्यों इतना पसंद कर रहे हैं PTI को? उन पर जुल्म हो रहा है इसलिए पसंद कर रहे हैं, और क्या हो सकता है। उनको मौका दें काम करने का। तब 4-4 साल टाइम ले रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, तो उससे अच्छे तो यही है ना, तो इसलिए उनको देंगे हम। अच्छे लोग को देना चाहिए, ईमानदार लोगों को। ठीक है, आप बताओ, एक गरीब आदमी का मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो ये वोट दोगे, किसको दोगे? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी गरीबों की सुनती है? सुनती है। ठीक है, आप किसको दोगे वोट? वजह क्या है? बस दिल करता है उसी को वोट देने का। ठीक है, दिल करता है। क्या हाल है भाई? देखेंगे जिसका नसीब में होगा उसी को देंगे। अच्छा, जो बेहतर होगा। आप बताइए। सर PTI। PTI को। PTI को पसंद करने की वजह क्या है? सर PTI ने जितना काम किया है ना, उतना मेरा ख्याल है किसी पार्टी ने नहीं किया। आप बताओ। मैं पीपल पार्टी देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। किसको वोट देना है? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी। आप? PTI इंशाल्लाह। PTI। आप? PTI। PTI। यहाँ पर वोट के बारे में आपने जाना कि किस तरीके से लोग जो है अपनी पसंदीदा जमात को देंगे। मैं चलता हूँ दूसरे इलाके में, वहाँ से क्या लोगों का कहना है, किसको वो पसंद करते हैं, तो चलते हैं दूसरे इलाके में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त NA 236 जौहर मोड़ पर मौजूद हूँ। यहाँ आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे माजी में जो वादे किए थे पूरे हुए? नहीं हुए। किसको वोट देंगे? वजह क्या है? वो बंदा सही है, वो मुल्क का वफादार है, मुल्क का हमदर्द है, आवाम का हमदर्द है। ठीक है, आवाम का। आप किसको वोट दोगे? क्यों? वो वफादार बंदा है, वो सोच करके काम करता है। जो बाकी जो बोलता है जिलसे में खड़ा होकर बोल लेता है, बाकी कुछ आवाम को फिर नहीं पहचानता है। सब जो काम करता है ना ईमानदारी से करता है, बिल्कुल सच्चा ईमानदार बंदा है पूरा दुनिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? सर वोट खान का है सर। वजह सर वो वही है, और कौन है? बाकी तो नंबर ले रहे हैं, बारियां ले रहे हैं। इस मुल्क को मिला क्या है? 70 साल हो गए यार। 15-15 घंटे लोड शेडिंग है। इंसान है हम, जानवर हैं यार। शाह फैसल कॉलोनी में 15-15 घंटे, इससे के दौर में इतना नहीं था यार। और वोट ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। बताएं किसको वोट देना है? क्या वजह है, क्यों पसंद है PTI? PTI मतलब कि काम बिल्कुल माशाल्लाह जब थे बिल्कुल सही, जो भी काम हो रहा था माशाल्लाह अच्छा हो रहा था। ले मतलब बिजली के हिसाब से, पानी के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से लगा जी। और बिजली में बाकायदा मैं इन्होंने दिया है, एलटीएफ भी दिया है इन्होंने। जो बिल आ रहा है इसके अलावा लिखा हुआ 2000 रुपये माइनस है जी। रिलीफ मिला था बहुत ज़्यादा, और अभी तो बिल्कुल ही खाल उधड़े जा रही है। 40-40 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है बिजली के, और ये पानी के अंदर भी है, बिजली के अंदर तंगी हो रही है हमारे को। हालांकि बिल पूरा भर रहे हैं, फिर भी लाइट 2 घंटे की गई भी है, कभी 3। गैस का भी वही हाल है। गेट में गैस के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है। इसमें हमारे मुल्क में कभी लोड शेडिंग नहीं हुई गैस की भी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। सर क्यों भाई? सर बस उसने हमें को रिलीफ दिया था बिजली में, पानी में, गैस में, इसी ने तो हमें रुला दिया है। महंगाई ने मरा दिया है हमें। बिल भी दे रहे हैं, उसकी वजह भी लाइट नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किसको वोट देंगे? वोट PTI को। वजह क्या है?
वजह मेरे ख्याल से एक ही वजह है बस, और वजह क्या है, खुददार आदमी है, अच्छा आदमी है, जो कहता है वो करता है। जो मफाद में मुल्क के होता है वो करता है। ठीक है, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वोट देंगे? वोट किसी को नहीं देना। क्यों मायूसी? मायूसी इसलिए है ना क्योंकि जो हमारे लीडर थे उनको तो बैंड किया हुआ है यहाँ पर, अगर वो आएंगे तो उनको ही वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। बस दबे लफ्ज़ों में आप समझ जाएं किसको देना चाहते हैं हम तो महाजिर हैं, महाजिरों के तो एक ही लीडर है हमारे, अगर वो आएंगे तो उनको वोट देंगे वरना किसी को नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप किसको मुंतखब करेंगे? बोलूँ मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। आप कहे मैं दिखाऊंगा। कहिए दिखाऊंगा। जी हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। मैं पूरी पार्टी को वोट डालूंगा। क्यों डालूंगा इसकी वजह सुनिए। आप भी शहर में रहते हैं, आप भी बच्चे नहीं बड़े हो गए हो, कितना जुल्म करते हैं, देखिए जुल्म कितना कर रहे हैं आप देखिए। ऊपर पहले 10 साल की सज़ा दिया, फिर 14 साल की सज़ा दिया, अब देखो 150 साल उसकी उम्र नहीं है। नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, पूरी फैमिली चोर, मुल्क को तबाह कर दिया। इस जिस शहर में बैठे हो ना, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ बिजली नहीं आता, यहाँ गैस नहीं आता। बिल आता है भाई, सबके घरों में बिल आता है। क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कौन नहीं है लोग? ठीक है, आप बताइए किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे ये अंदर जाके पता लगेगा किसको देना, अभी तो नहीं, उनको नहीं देंगे। इया करना वोट। आप किसको देंगे? नवाज शरीफ को दूंगा। नवाज शरीफ को। हाँ। तो किसको वोट? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। तुम किसको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। आप किसको? पीटीआई को। पीटीआई को। पीटीआई को वोट देने की वजह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, आपको शऊर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? किसको वोट देंगे? बस जो अच्छा काम करे उसको वोट देंगे भाई। आपकी निगाह में कौन अच्छा काम करता है? वो जब वोट देंगे तो पता चल जाएगा सर। ठीक है, आप किसको वोट दोगे? वोट अभी वोट देने के कोई काबिल बचा ही नहीं है। हम सारा दिन इधर धिक्के खाते हैं, गरीब का कौन सुनने वाला, गरीब की बात कोई सुनता है? तो वोट दोगे किसी को? वोट किसी को भी नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? पसंद क्या है उसमें? मुझे उसकी वो सच्चा है, सच्चा बंदा है। सच्चा बंदा है। आप बताइए किसको वोट? वजह? सच्चाई पे चलता है सर, झूठ नहीं बोलता। चल रहा है। क्या हाल है? किसको वोट देना है? क्यों? अच्छा बंदा है। अच्छा उसको ये सज़ा मिली है, किसके हिसाब से सज़ा मिली है उसको? साइफर के किसके? साइफर था ना, मना शादी हुई ना बाहर से, तभी उसको सज़ा मिली है ना। पहले तो बोला था ये है ही नहीं, अभी ये जो जाहिर हो गया ना मसला कि बाहर से शादी हुई तो उसको उतारा गया नीचे। वैसे अच्छा बंदा है, अभी बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। अरे इसको साजिश के तहत अंदर किया गया है, बाकी और कोई मसला। इसको बाहर होता तो ये जी जाता, अगर आप इसको इस वजह से कोई ना कोई केस डाल के इसको अंदर ही कर दिया। इसके हर बंदे को अंदर किया हुआ है, कोई बंदा इसका बाहर नहीं है। सियासतदान हर केस में, एक केस में ज़मानत मिलती है, दूसरे में उसको अंदर कर देते हैं, एक में ज़मानत मिलती है, दूसरे में अंदर कर देते हैं। मसला एक कोई भी एक इसका बंदा ऐसा नहीं है जिसको बाहर छुड़ा हुआ हो बंदे को। अच्छा, पीटीआई वाले तो मुहिम भी ऐसे नहीं चला रहे जिस तरह दीगर जमातें चला रही हैं। आप क्या समझते हो, पीटीआई कामयाब हो जाएगी इस हल्के से? हो जाएगी इंशाल्लाह। उसको आज़ाद छोड़ तो कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। आज़ाद छोड़ोगे तो कामयाब हो जाएगी। उस पर हर चीज़ पे पाबंदी लगी हुई है। आप 2 बंदे उसके निकलते हैं, उसको आप अंदर कर देते हो, ऐसे तो नहीं होता। पाकिस्तान भाई आज़ाद छोड़ो उसको, तो इलेक्शन करो, साफ शफाफ करो, उसको छोड़ दो तो इलेक्शन जीत जाएगा वो। अभी तो ये अभी 2 मुकाबले हो रहे हैं, पीपल पार्टी और नवाज शरीफ का। अभी इस पर देखे क्या होता है, इस पर भी मुकाबला होता है, क्या होता है। असल मसला आएगा तो जीतेगा, अगर बाहर अंदर भी उसको वोट मिलेंगे अभी इंशाल्लाह। आवाम अगर जागेगी तो उसको वोट मिलेगा, अगर ये नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। असल मसला है कि सारी गेम है ये ऊपर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने गुलिस्तान जौहर NA 236 से आवाम की राय जानी। लेता हूँ एक ब्रेक के बाद दूसरे इलाके से हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 236
गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में। यहाँ पूछता हूँ आवाम से कि किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देना है? पीटीआई। वजह क्या है पीटीआई को वोट देने की? उसने कौम को शऊर दिलाया, कौम को जगाया, इन चोरों को नंगा किया, सबको नंगा किया, तो उसका हक बनता है, उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? भाई बता दे, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं खामखा, पब्लिक भी परेशान होती है। आधे घंटे बाद ऐलान करते भाई इसको वज़ीर आज़म बना दिया, बेकार है किसी को भी वोट देना। लेकिन ये कि देखें सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। जो जिसको बनाना है आधे घंटे में ऐलान कर दें, लोगों के करोड़ों रुपए भी ज़ाया होते हैं और रोज़ाना का लाइन, जो दिन जाके लाइन में लगेंगे ख्वार होंगे। फेयर इलेक्शन कभी हुए यहाँ पे? लियाकत अली खान से अब तक यही चलता चला आ रहा है, जिसको चाहते हैं उसको ले आते हैं। आप किसको देंगे? मैं तो अब देखें उस वक्त क्या पोजीशन बनती है, लेकिन आप बताइए। सर हमारे वोट नहीं है, वोट नहीं है मेरा। अच्छा, अभी नहीं है भाई। वोट नहीं है। आप किसको वोट देंगे? आज़ाद उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी, अशरफ जब्बार कुरैशी को। आज़ाद उम्मीदवार। ठीक है, काम कर रहे हैं वो उससे बेहतर काम करेंगे जो पीटीआई का था आलमगीर खान, उसने तो कुछ भी नहीं किया, शक्ल ही नहीं दिखाई दोबारा आके। ये फिर इलाके के आदमी ये वैसे भी काम करते रहते हैं, मजीद काम भी करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? महंगाई तो इतनी हो गई है, गरीब आवाम का गुजारा मुश्किल है। किसको वोट देंगे इस इंतखाब में? जो गरीबों के लिए काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। जो आजमाए हुए हैं उन लोगों को कोशिश करेंगे ना आजमाएं दोबारा, क्योंकि एक दफ़ा इंसान जब धोखा खा चुका होता है दोबारा ना खाए तो बेहतर है। बाकी देख रहे हैं उन लोगों को, देखें अल्लाह पाक हिदायत दे सबको और आगे हालात अच्छे हों सबके लिए, मुल्क के लिए बेहतर हों। आवाम भूखी मर रही है बेचारी, गरीब टूट गए हैं, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, दूसरी चीज़ें सब आपको पता है, सबके हालात, लोग खुदकुशी पर उतर आए हैं। ये तमाम चीज़ें हालात सबके सामने हैं। अब पहले तो कहते थे कि एक अगर कहीं कोई शख्स अगर भूखा भी सोएगा तो वो उसका सारा जो वो है सब वज़ीर आज़म के या जो भी हुक्मरान हैं उनके ऊपर उसका अजाब जाएगा, लेकिन सोचता ही नहीं कोई उस तरफ आके सब अपना बनाने में, सब देखें अपने बड़ी बड़ी जायदादें बन गई हैं, यहाँ नीचे से नीचे आवाम चले गई है, बिल्कुल धंस गई है नीचे। तो इस दफ़ा तो वोट सोच समझ के देना चाहिए। बिल्कुल, आवाम उसी से वो एनालाइज कर रहे हैं, जो भी मतलब इस हमारे उसके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह सब उस कोशिश करेंगे कि उसको लेकर आएँ आगे। आप किसको लाएंगे? जो सबसे बेहतर काम करेगा मुल्क के लिए, वोट हमारा उसके लिए है। चाहे वो एमकेएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, जो बेहतर करेगा मुल्क के लिए मेरा वोट उसका है। ये बताइए, आपसे माजी में जो वादे हुए पूरे हुए और वोट किसको देंगे? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा। मायूसी क्यों? है ही कोई इस काबिल ही नहीं है कोई। मैंने कभी किसी को वोट दिया ही नहीं, क्यों इस गुनाह में शामिल हूँ। वोट तो कौम की अमानत होती है ना, आप तब्दीली लाएंगे कैसे? लोगों के लिए होती है, ये लोग इस काबिल नहीं है, यहाँ वोट के काबिल कोई नहीं है भाई। किसको वोट दो? हम तो खान साहब को दे रहे थे, अभी तो खान साहब नहीं, किसी को भी नहीं दे सकते। खान साहब का बंदा तो खड़ा है ना। फिर उसको देगा हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा ये बताइए कि आप वोट किसको देंगे? मैं वोट दूंगा पीटीआई को, इंशाल्लाह पीटीआई को वोट दूंगा। पीटीआई में खामी और खासियत क्या है? पीटीआई में खासियत ये है कि पीटीआई मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेहतरीन जमात है और जो कहती है वो करती है। जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो कहती है वो, जो वादा करती है वो करती है और गुलामी से कौम को निकालना चाहती है पीटीआई। और मुल्क की सरबुलंदी के लिए, आवाम की सरबुलंदी के लिए पीटीआई सोचती है, जिसकी वजह से हम पीटीआई को वोट देंगे। इसलिए दूसरी जो जमातें हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी चोर जमात, जो मुल्क को इस कदर नुकसान पहुंचाया इस जरदारी ने, जिसका आज और इसकी इसी तरह आपके जाकर के नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब थी, उन्होंने भी जिस तरह मुल्क को लूटा, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा इन जमातों से मैं पूरी कौम से ये कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि ये पूरी कौम इन जमातों से छुटकारा हासिल करें। अगर वोट दें तो पीटीआई को दें और इसके अलावा किसी को वोट नहीं दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक है। ये बताइए किसको मुंतखब करेंगे इस बार? यार मेरा इरादा तो पीटीआई वालों के साथ है, बिकॉज एक वही लोग हैं जो इस मुल्क के लिए रीज़नेबल हैं। अदरवाइज़ तो ये सबको बार बार आजमा लिया, सबको वही हाल है। और ख़ास तौर पर ये जो खान साहब के साथ कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है और मेरा ख्याल है कि पीटीआई इज़ द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। किसको वोट देना है?
804 है। 804 की खसूसियत बता दो भाई, क्यों दोगे वोट? देखिए, जब लीडर आपका अंदर है ना, तो पूरी कौम आपके पीछे खड़ी रहेगी। आपका जब लीडर ही पीछे नहीं है तो आवाम तो बढ़ जाएगी पूरी। इस वजह से सारे कौम अब 804 के पीछे है। ठीक है, आप बताइए किसको? मेरा भाई मैं नहीं बताता हूँ, ये खुफिया है, जिसको भी देना है दे देंगे। खुफिया वोट है, आप किसको दोगे? वजह क्या है? अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है? हाँ जी। आप ये बताइए वजह क्या है इन लोगों की पसंद करने की? आप बाकी सारे जाहिल हैं, वो कम से कम तालीम याफ्ता है, पढ़ा लिखा है। अब हम जो कहते हैं यहूदी यहूदी, दुनिया की चीज़ें हम खा रहे हैं, ठीक है, जो इस कंपनियों से हम खा रहे हैं, चीज़ें ले ले खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर उसमें हमें याद नहीं आता यहूदी कौन है। इसको हम यहूदी कह देते हैं, मतलब पीछे लग जाना किसी का गलत वो है, मैं समझता हूँ। बहरहाल मुल्क के बेहतरी के लिए कौन है? यह का ना बोलो भैया का नस्तीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए किसको वोट देंगे? वोट फिलहाल तो किसी को दिल नहीं करता देने को। देना तो चाहिए। देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जब तक हम दुनिया पे अपना जिस्म वजूद आया कुछ भी नहीं मिला सिवा परेशानियों के। सब ने परेशानियां दी हैं, कोई भी हो। वैसे तो थोड़ा सा हमायत तो हमारी है मियाँ के साथ। ठीक है, आपका वोट किसका है? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। और आप किसको दे रहे हैं? दोनों में से किसी को मैंने आपसे कहा, जमात इस्लामी या MQM। जमात इस्लामी या MQM? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हाइट से अवाम की राय आपने जानी। चलता हूँ दूसरे इलाके में, वहाँ पूछता हूँ अवाम किसको मुंतखब करेंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जौहर मोड़ पर। यहाँ पूछते हैं अवाम किसको वोट देंगे। आप बताएं यहाँ से किसको मुंतखब करोगे? TLP। TLP को? TLP को क्यों करोगे? क्योंकि वो अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए आप किसको वोट देंगी? ये नहीं कहेंगे वोट किसको देंगे, वोट उसको दे, उसको ना दे जो मुल्क बेचकर चले जाए। ये महंगाई हमारे पास कैसे आई, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर इस दफ़ा ये मुल्क बिक गया चाइना को या अमेरिका को, आप दोबारा गुलाम हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें, उसको वोट दें जो कर्जा ख़त्म करे। और हम नहीं जानते, हमारा पाक परवरदिगार जानता है। हमारा पाक परवरदिगार उसको लेकर आए जो। आप किसको वोट देंगी? मैंने कहा ना, हम उसको वोट देंगे जो मुल्क ना बेचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताओ किसको वोट दोगे? यार वोट तो ज़मीर का है, अभी देखें क्या होता है। ज़मीर कोई खड़ा हुआ है? ज़मीर इंसान बेचता है, ये वोट नहीं होता। वोट ज़मीर का होता है। अगर ज़मीर होए तो बंदा किसी को भी दे सकता है, जो लीडर हो अच्छा हो, कि हमारा ख्याल करे, किसी गरीबों का अगर ख्याल रखना चाहता है तो बिल्कुल उसको वोट देना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान आर्मी के दिल में पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा बहुत दर्द है, वो कुछ कर सकती है। अदरवाइज़ इन सियासतदानों को, कोई भी सियासतदान हो, वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। सब अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करता तो आज पाकिस्तान से के ये हालात नहीं होते जो अभी आप करंटली जो आप हालात देख रहे हैं, ये होते नहीं। वोट किसको देंगे? वोट सर अभी सोचा नहीं है, लेकिन हमारा वोट हमेशा MQM की तरफ गया है। ठीक है, आप किसको? सर सेम कंडीशन हमारी है, और इन सियासी मामला को इनको ख़त्म ही कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। एक ही बंदा सामने आ जाए। जैसे सारे मामला चल रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं, जो आप सब देख रहे हैं, हमसे पूछना दूसरों से पूछना बेकार है। सब आपको पता है, मीडिया सब इस टाइम चल रही है, देख रही, हर चीज़ का मालूम है मीडिया को। लेकिन जो कर रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आवाम ही भूखी मर रही है। तो इससे अच्छा ये है कि कोई इक़्तिदार में ऐसी चीज़ आ जाए और ऐसे सिस्टम सामने आ जाए जो आगे सारी चीज़ों को क्लियर कर दे और अपने मुल्क को उठा के दूसरों के सामने लेके चले। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें किसको मुंतखब करेंगे? सर 8 फरवरी तो एक ही बात बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, वादे हुए पूरे हुए? कोई भी नहीं पूरा हुआ आज तक। आपके इलाके का मसला क्या है? पानी का और बिजली का। अच्छा, ये कौन हल करेगा? किसको वोट देंगे? वोट MQM को देंगे, और किसको देंगे? और तो इसका भी नहीं फिलहाल, सबको ट्राई करके देख लिया। ठीक है, आप किसको दोगे? मैं जमात इस्लामी। जमात इस्लामी अच्छा काम करती है? देखें, वो अपने हर इशू पे कम से कम एहतजाज तो करती है। अभी जैसे ये मसला बिजली का है, उसने एहतजाज किया है, या क्या कहते हैं वो बच्चों की गुमशुदगी का, उस पर एहतजाज करती है। लेकिन अभी तक वो हुकूमत में आई ही नहीं है सही तरह से। और पिछले दौर में भी उन्होंने, नेमतुल्लाह ने अच्छा काम किया था। अब देखें, इनको भी वो हक देना चाहिए
इस दफ़ा चांस के ताकि जमात इस्लामी कुछ काम कर सके। ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जमात इस्लामी की जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात MQM है, और MQM भी उनके ऊपर आज तक किसी किस्म का कोई करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। ठीक, करप्शन साबित करना तो बहुत दूर की बात है, इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा, जमात इस्लामी का बैकग्राउंड देख लें, नेमतुल्लाह साहब किस तरीके से काम किया है उन्होंने, वो शहर में लोगों को पता है, सबको नज़र आता है। और जहाँ तक दूसरी बात है हाफिज़ साहब, ठीक है, और यहाँ पे जिस तरीके से मेयरशिप के अंदर जिस तरीके से 2 नंबरी हुई या 2 नंबर तरीके से इनको मुसल्लत किया गया है, ठीक है, तो और जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के इस वक्त भी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन जो मौजूद हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप इलाके के लोगों से जाके पूछ सकते हैं कि किस लेवल पे काम हो रहा है। मुंतखब करेंगे आप? मेरे मुंतखब करने से क्या होगा? वोट देते हैं? बिल्कुल देते, क्यों नहीं देते? किसको देंगे? लेकिन देने से फ़ायदा कोई नहीं होता। वहाँ पर अगर नहीं भी दो तो आपका वोट ऑलरेडी डला हुआ होता है, क्या बोलेंगे आप? वैसे आप किसको देंगे? वैसे मैं तो अगर मैं दूंगा तो मैं जमात इस्लामी को दूंगा। आप बताओ भाई, आप किसको दोगे? मैं भी जमात इस्लामी को ही वोट दूंगा, लेकिन वोट देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। हुकूमत ने पहले ही सिलेक्शन करी हुई है, सिर्फ आवाम को दिखाने की नहीं किया जा रहा कि वोटिंग हो रही है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से लाएगी और मुकर्रर कर देगी, ये आपका हुक्मरान है बस। आप मुझे बताएं ना, ये एक कट चाय जो है ये कितने की है? ये कट चाय 50 रुपए की है। 50 रुपए में आधा कप चाय। अब आप सोचिए कि जो जिस तरह से महंगाई हुई है वो किसने की? इन्हीं लोगों ने खुद की। और वो पेट्रोल के पैसे कम होते हैं और फिर पैसे जब बढ़ाएंगे तो उससे डबल बढ़ा देंगे। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आज जो है पेट्रोल की कीमत आप देखिएगा कोई वही सेम रहेगी। इससे कि इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद आप देखिएगा यही 18, 20, 40 रुपये जो बढ़े थे वो वापस हो जाएंगे। ये बताइए, वोट किसको देंगे? वोट देंगे ही नहीं इस दफ़ा। क्यों भाई? भाई देखो ना क्या हालात हैं, ना कारोबार है ना कुछ है। वोट देंगे तो तब्दीली आएगी ना, कुछ बेहतर होगा। हमारे वोट से कुछ भी नहीं होगा, ये तो पहले ही वोट डले हुए हैं। आप बताइए। मैं इंशाल्लाह PTI को दें। PTI को वोट? जी यस। वजह क्या है? वजह यह है कि वो मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं, बाकी तो कोई तब्दीली लाने वाला नज़र नहीं आते हैं। इसके ख़िलाफ़ है, मुल्क को अपने ग़ुलामी से निकालना चाहता है कि किसी को ग़ुलाम ना बने। बहुत से इशू है कि उनमें मौजूद है। माशाल्लाह इस टाइम तो मार्केट के अंदर। वोट किसको दोगे? वोट एक ही देना यार, बल्ले को देना और किसको देना? हाँ, बल्ले को। किसको वोट दोगे? खान साहब को। खान साहब को। आप? कैदी नंबर 804। 804 में खुसूसियत? 804 भी 805 भी खुसूसियत हमारे मुल्तान में वोट है, वो उसको देंगे। कुरैशी को पाकपत्र में वो उसको देंगे। ठीक है, वो ईमानदार है इसलिए तो अंदर है। जो जितना बड़ा ईमानदार होता है उतना उसको सजा मिलती है। ठीक है, आप बताओ किसको? PTI को। PTI काम करती है? जी बिल्कुल करती है। आप बताइए किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। आपने माजी में कई वोट दिए होंगे, तो जो वादे किए गए वो पूरे हुए? मैंने कोई तो पूरा नहीं किया, लेकिन लोगों से बस यही हम जानते हैं, बस इसी को देंगे हम आखिरी। क्या वजह है, क्यों पसंद कर रही है आवाम? लेकिन आवाम पसंद ये इसने किया है, ये चोर नहीं है, बाकी सारे अच्छे नहीं, यही पसंद करते हैं बस। बहुत शुक्रिया। आप किसको वोट दोगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे। आप किसको वोट? PTI को इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्यों, वजह क्या है? क्यों, मेरे ख्याल से आपको भी इल्म है क्यों, लेकिन आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। आप सबसे पूछें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा क्यों। लेकिन वो आएंगे नहीं, हमें ये पता है, सब सिलेक्ट हो चुका है, नून लीग आ चुकी है, लेकिन हम फिर भी PTI को इंशाल्लाह वोट देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने नाजरीन आवाम की राय जानी। मैं लेता हूँ अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर दूसरे इलाके से जो मज़ीद लोगों से पूछता हूँ कि वो क्या जो है किसको वोट देंगे। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 236 अबुल हसन अस्फहानी रोड पर। यहाँ पूछता हूँ आवाम की राय, किसको वोट दोगे? वोट से बस बल्ला। यहाँ से हमारा आलमगीर खान खड़ा हो रहा है, बैगन, तो वोट से बैगन को बस। ठीक है, किसको वोट? जिंदाबाद। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी। किसको वोट? MQM। जी। किसको वोट दे रहा है? हम बिलावल भुट्टो को।
बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी जी काम करती है? इंशाल्लाह काम करेगा बिलावल भुट्टो। ठीक है, इधर आओ। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। इंशाल्लाह बिलावल बिलावल किसको देना है वोट? खान को। किसको वोट दोगे? पीपल्स पार्टी को। आप किसको दोगे? पीटीआई। वजह? ईमानदार बंदा है। ईमानदार है। किसको वोट दोगे? खान को, पीटीआई को। खान को वोट देना है? जी जी बिल्कुल, खान बहुत अच्छा नेक इंसान है बिल्कुल। एमके वाले काम करते तो उन्हें अभी मौका नहीं मिला ना बहुत दिनों से, अब शायद मिले तो हो सकता है करें। वैसे करते तो थे, जब पहले मुस्तफ़ा कमाल थे तो बहुत काम हुआ था कराची में, बहुत अच्छा रहा था सब कुछ। लेकिन जाहिर बात है अब जब मुझे अथॉरिटी नहीं देंगे काम करने की तो फिर कैसे करेंगे। तो ये है कि अब हम लोगों ने सब ने ही सोचा है कि एमकेएम को वोट देंगे इंशाल्लाह। हाँ, मजदूरी मिल रही है? कहाँ मिल रही है मजदूरी यार, हालात ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है मजदूरी का अभी तो। अच्छा ये बताओ किसको वोट दोगे? भाई वोट तो हमारा जो है ना खान को था, हमारे अच्छे लीडर वही थे। अभी तो उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अब आप ये बताइए, आपसे जो माजी में वादे किए गए उम्मीदवारों ने वो पूरे किए? यार उम्मीदवारों का ही पता नहीं है तो वादे की क्या बात है। इस दफ़ा वोट किसको देंगे? इस बार तो किसी को देने का इरादा नहीं है। वजह? क्योंकि कोई काम होता नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे वोट देने का, आप खुद बताएं ना। जवाब तो कौम की अमानत है ना। यार कौन सी अमानत, किस मुल्क की बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान की? पाकिस्तान में कौन सी अमानत है? पहले सिस्टम सारे सही हों फिर आप बात करें तो अच्छे लगते हैं। महंगाई बहुत है, बहुत हर कोई आता है महंगाई करता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। गरीबों के लिए कुछ सोचता ही नहीं है कोई। आप किसको वोट देंगे? किसी को नहीं। वजह? वजह ये है क्या है, गरीबों के लिए क्या है, सब चल के आते हैं वोट के लिए और फिर उसका मुँह छुपा के चले जाते हैं लंदन और अमेरिका। वादे करते पूरे नहीं करते? हाँ वादे करते पूरे नहीं करते हैं ये। ठीक है, किसको वोट देना? भाई किसी को वोट नहीं देना। मायूसी क्यों है? बस देना ही नहीं है, अब किसको देंगे? सबको आजमा के बैठे हैं, वही हाल है पाकिस्तान के। अब क्या करेंगे? वोट देना ही नहीं है, घर पे बैठ जाएंगे उस दिन छुट्टी होगी तो मज़े लेंगे, बस टीवी देखेंगे, बाकी वोट नहीं देने जाएंगे। ठीक है आप अल्लाह का करम किसको वोट देंगे? सर वोट अभी सोचा नहीं है सर, जो हालात मुल्क के चल रहे हैं उस लिहाज से तो हमारे लिए कोई पार्टी वो नहीं करती। पाकिस्तान को 75 साल हो गए बने हुए, लेकिन किसी ने पाकिस्तान, किसी MNA MPA सदर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए आवाम के लिए नहीं सोचा। जो आता अपनी जेबें भरता चला जाता। किसको वोट देना है? सर सिर्फ पीटीआई। वजह क्या है? सर पीटीआई ने काम किया है और पीटीआई इस वक्त जो हो रहा है पीटीआई के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है पीटीआई के साथ। ऐसा तहरीक इंसाफ 100% सर इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी। ठीक है, आप किसको? नून लीग को। नून लीग? बिल्कुल। वजह पंजाब में वो अच्छी है। ठीक है, वैसे कौन सी जमात ऐसी है जो मुल्क को इन परेशानियों से निकाले? जमात इस्लामी लग रही है फ़िलहाल, जमात इस्लामी लग रही है कि मुल्क को निकालेगी परेशानी से। इनको ही वोट देंगे? अभी सोचा नहीं वैसे, लेकिन लग रहा है मुझे जमात इस्लामी होगी। अभी मैंने सोचा नहीं वोट किसे देना है ना। सब खैरियत है? वोट किसको दो? पीटीआई। पीटीआई क्यों? जो उसका विजन था ना उसको देना है हमने। उसने जाके यहूदियत के सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन किया, वहाँ पे कलमा उसने पढ़ा, और एक टैलेंटेड जो है ना सियासतदान वही है। क्या हाल है भाई? कहीं दुआ है, शुक्र है मालिक। को वोट देना है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ काम करते हैं? काम करे न करे, हमारा लीडर है, काम उसने करके दिखाया है, कोई माने या ना माने। कराची का अमन जो बरकरार रखा नवाज शरीफ ने रखा, किसी पार्टी ने नहीं रखा। नफ़रतें फैलाई थी सब लोगों ने, इन्होंने मोहब्बत से हमारे को सबको मिलाया, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। यही नवाज शरीफ था। किसको वोट दो? किसी को नहीं दूंगा। क्यों? बस मेरी मर्जी है। मेरा वोट मेरी मर्जी? हाँ मेरा वोट मेरी मर्जी। वोट तो देना चाहिए, कौम की अमानत होता है। नहीं दूंगा, किसी पे यकीन भी नहीं है अभी। फिर रोना भी नहीं रोएंगे, क्या रोएं? वैसे का कम रो रहे हैं कि आवाम, देखो ना, आप देखें ना खुद ही। वोट देना चाहिए? नहीं दूंगा किसी को भी। कोई ना कोई सोच लिया, बाय गॉड पे यकीन नहीं है अभी। बाय गॉड नहीं, किसी को नहीं। किसको वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह जो सही लगा। अभी तक तो कोई नया तजुर्बा करने की ज़रूरत है। अभी तक कोई सही नहीं? अभी कोई सही नहीं लग रहा।
किसको वोट दोगे? देना ही नहीं है किसी को। क्यों भाई? बस इतनी नाराजगी? हाँ। दे दो यार वोट। क्या हाल है, ठीक हो? किसको वोट दोगे? सर वोट अभी सोचा नहीं है हमारे किसको देना है, देखेंगे जब टाइम आएगा फिर किसको डालते हैं वोट। डर रहे हो क्या? नहीं नहीं, डरने की क्या बात है भाई, कि कोई भी काम करने वाला नहीं है, सारे हुक्मरान ऐसे ही हैं। जो आते पता चलेगा कि यार ये बंदा अभी तक नहीं पता चला तुम्हें? नहीं भाई, सोचेंगे, सोच रहे हैं कि यार देखो कौन हकदार है, उसको देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। और जो हमें पता है किसने काम किया यहाँ पर, किसने नहीं किया, तो हमें दिल में वो हम देंगे उनको। ये क्या बात है? माशाल्लाह ये होती है जमहूरियत, इसे कहते हैं 4 लोग खड़े हुए और चारों की मुख्तलिफ राय है। मैं चलता हूँ आगे और आगे देखते हैं आवाम का क्या कहना है। आप बताइए वोट किसको देंगे? मैंने आपको बताया अभी जो सिचुएशन है उस लिहाज से तो पीटीआई है ऑब्वियसली, नो अदर चॉइस। बाकी सब लोग अपना जोर लगा रहे हैं पर दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूचर नहीं, क्योंकि उनका पास सबके सामने है। दैट इज़ द रीज़न एवरीवन, ऑलमोस्ट यूथ तो 100% उनके साथ ही है। ठीक है, आप किसको वोट दोगे भाई? ये तो हम बताते नहीं है। उनको तो बड़ा बता रहे थे। वो मुझे पता है ना, पीटीआई का पक्का कारकुन है। जब भी मैंने बोला, ये तो दिन भर मेरे से गुफ्तगू करते रहते हैं ना। तुम किसके कारकुन हो? हम तो अपने ज़मीर के कारकुन हैं, वहाँ देखेंगे किसको देना है। मुल्क के लिए कौन बेहतर है? मुल्क के लिए जो मुल्क के लिए अच्छा सोचे, अच्छा काम करे। आपकी निगाह में कौन है? फ़िलहाल तो हुकूमत जो है वो जो नज़र आ रहा है तो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ही मिलके बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी। बाकी देखते हैं, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। खैरियत से हो भाई? किसको वोट दोगे? वोट तो हमारा जो बंदा है वो अंदर ही है, लेकिन फिर भी दिल से उन्हीं के लिए वोट बनता है। बाकी किसी पे एतबार नहीं है, क्योंकि बाकियों को आजमा चुके, सब कुछ कर चुके, फ़ायदा कुछ भी नहीं मिला है। तो फिर यही है कि हमारा तो, मैं तो जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हम सब कोशिश करेंगे एक जानवर खड़ा कर दे उसको भी देंगे वोट, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए सोचता है, इसीलिए उसको अजीतें पहुँच रही है। और बाकी जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि किसी पे भरोसा कर सकते, सबको आजमा चुके। इलेक्शन है 8 फरवरी को, वोट किसको देंगे? वोट यार हमारा यहाँ है नहीं, वैसे हम सपोर्टर तो पीटीआई के हैं भाई, साफ़ सुथरे बिल्कुल। वोट हमारा बलूचिस्तान के जा नहीं सकते, बलूचिस्तान के हम लोग। किसको वोट देंगे? हम देंगे पीपल्स पार्टी को। जी हाँ। आप किसको वोट दो? हज़रत मौलवी फजलुर रहमान साहब। क्या हाल है? आप लोग ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट दोगे? पीटीआई, तहरीक इंसाफ। आप किसको वोट दोगे? जमात इस्लामी। आप जमात इस्लामी। आप? जमात इस्लामी। ये बताएं वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट तो भाई हम देते ही नहीं। देना चाहिए। वोट देते ही नहीं हम, क्योंकि जो भी पार्टी है सारी चोर हैं, दे के अपने वोट को भी ज़ाया करते हैं। वोट तो हम देते ही नहीं किसी को। मैंने तकरीबन ये 2-4 इलेक्शन, 5-6 इलेक्शन हुए, जब से नहीं देता वोट में। जब से MQM ख़त्म हुई है, जब से वोट देने ही खत्म। वोट किसको दोगे? हमारा और यहाँ नहीं, KPK है, लेकिन वोट देना PTI आलमगीर से खड़ा हो। आलमगीर को? हाँ। किसको वोट दोगे? पीटीआई। क्यों? बस लाइक कर दें खान साहब को। वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। हम तो टीचर हैं, वोट लेने वाले हैं भाई, देने वाले नहीं। आप इलेक्शन में? जी इलेक्शन में। ठीक है। हम TLP को देंगे, TLP को। मुल्क की बेहतरी के लिए कौन है, किसको समझते हैं वोट दिया? तो कोई भी नहीं है, मेरी नज़र में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है जो वोट दे सके। तो आप अपना वोट किसको देंगे? मैं अभी किसी को भी नहीं दूंगा वोट। हमारे खाने को नहीं है, हम वोट कहाँ से दे दें? पीटीआई की खासियत क्या है? यार एक तो बंदा सही था, सही है, इतना तो मुझे भी नहीं पता, बट ये जब इतने सारे थे वो कुछ नहीं कर पाए, जब एक बंदा है तो वो ही कर ले कम से कम। और ओवरसीज़ के लिए भी अच्छे प्लान थे उसके लिए, तो उस पर वर्क करेंगे, देखेंगे। जब इतना टाइम दिया तो किसी को भी फेयर चांस भी देना चाहिए। आप क्या समझते हैं, आपके वोट का हकदार कौन है? जो अच्छा काम करे वही हकदार है। फिलहाल अभी तो किसी को भी देने का मूड नहीं है। वोट तो देना चाहिए ना, कौम की अमानत। अमानत है, वो अमानत बाद में भी दे देंगे। जैसे हमें हमारी अमानतें देर से मिली हैं, ऐसे हम भी बाद में अमानत दे देंगे जब वक्त आएगा। हाँ जी बिल्कुल। MQM आतंक को वोट।
वतन को वोट देंगे। कराची की मसाइल को ज़्यादा बेहतर अंदाज में MQM डील करती है। बिल्कुल ये डील करती है, पहले भी इन्होंने करा है काम और अब भी इनको अगर मौका मिला तो ये अब भी काम करेंगे। अब जगह मुस्तफ़ा कमाल की तरह पिछली हिस्ट्री देखे तो काम करा है ना उन्होंने। अगर इनको आज चांस मिला और इन्हें इख्तियारात मिला तो बिल्कुल करेंगे काम ये लोग। किसको वोट दोगे? पीटीआई को। PTI में खासियत क्या है? पीटीआई में खासियत ये एक तो जो लीडर है वो पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये उनके अंदर शऊर है। आवाम को एक पेज पे लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन आवाम जिस तरह भटकी हुई है बहुत मुश्किल लग रहा है। और उनको भी कैद वगैरह भी हो गई, जो हमने कल न्यूज़ देखी है, तो उस हिसाब से तो वोट तो नहीं का है हमारा। बहुत शुक्रिया। यही कराची के रहने वाले हैं ना? जी बिल्कुल। किसको वोट देंगे? मैं जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी वाले बेहतर हैं? हाँ बेहतर है मेरे शहर के लिए, इस शहर के लिए बिल्कुल। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब समझ में आते हैं, उनके जो भी उन्होंने जिस हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं वो मामलात के हवाले से, और बुनियादी चीज़ें वही पकड़ते हैं। क्या इलेक्ट्रिक का मसला हुआ, जैसे अभी देखें इंटर बोर्ड के पेपरों का मसला हुआ है, कौन इशू उठा रहा है? वही उठा रहा है। ए बाबा किसको भी दे आएगी ना, कमाल करते हो आप बताओ। 1947 से ये काम हो रहा है। किसको देना है वोट? हमें वोट नहीं देना। किसको वोट दोगे? किसको देना है? किसी ने हमारा तो सोचा नहीं, हम किसको दें वोट बताओ। किसी न किसी को तो देना पड़ेगा ना। किसको दें समझ भी नहीं आ रही किसको दें, जब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। हम जैसे गरीबों को कोई देखता नहीं है, पूछता नहीं है, तो हम किसको वोट देंगे बताओ। आप बताओ किसको वोट दोगे? मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। आज़ाद उम्मीदवार? जी। कौन? बस कोई भी जो अच्छा लगे आज़ाद उम्मीदवार में। तुम्हारा वोट है? जो हमारे लिए बेहतर सोचेगा हम तो उसी को वोट देंगे। कौन सोच रहा है बेहतर? फिलहाल तो कोई भी नहीं सोच रहा। तो वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। वोट किसको देना है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई एक वही वाहिद पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का खात्मा चाहती है। सिर्फ बेसिक वजह ही है। किसको वोट देंगे? MQM को। MQM वालों की खासियत क्या है? खासियत कुछ नहीं है, बस वो नज़रियाती एक चीज़ है, तो वो नज़रियात पे चल रहा हूँ। ठीक है। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई। PTI को। वजह क्या है? बस इंटरेस्ट है उनमें, क्योंकि सच्चे हैं, इस वजह से दिल ये कहता है कि सच्चे हैं, आगे का पता नहीं। वोट किसको देना है? वोट सभी एक जैसे किसको दें यार? एक ना एक को तो देना है ना। किसको दें? आप समझते हैं बेहतर? मैं तो बोलते किसी को ना दे तो अच्छा है। नहीं, वोट तो देना चाहिए। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, किसको वोट देंगे? जी भुट्टो, तीर को देंगे। तीर को। अच्छा ये बताइए वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे यार? जमात इस्लामी को देंगे भाई, वो थोड़े से सही है पार्टी, वो काम भी करती है। नेमुतुल्लाह के दौर में काफ़ी काम हुआ है। बाकी तो सब खाने कमाने वाली पार्टियां हैं। बस वोट लेंगे और उसके बाद पूछेंगे भी नहीं कहाँ गए, कहाँ किधर हैं, क्या कह सकते हैं। बस। क्या हाल है आपके? ठीक है। हजरत किसको वोट देंगे? अच्छा वजह क्या है? आप क्यों लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? देख चुके हैं ना सबको और आजमा लिया काफ़ी। उनको तो सजाएं हो गई अब दो केसेस में। जो भी है बहरहाल हमें तो हो जाए शुरू से। NA 236 गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर से आवाम की राय आपने जानी। इस हलके में MQM के अहसान साबिर, पीपल्स पार्टी के मुजम्मिल कुरैशी, जमात इस्लामी के उसामा रजी और तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।